बीएसपी प्रमुख मायावती ने की सीएम योगी की तारीफ, बौखलाए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बोले, भाजपा से अंदरूनी साठगांठ है इनकी। मायावती ने सीएम योगी की जमकर की थी तारीफ, जताया था आभार। नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बसपा महारैली में मायावती ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी। मायावती ने कहा था कि वर्तमान राज्य सरकार, योगी सरकार जो है वो बहुत मैं उनकी आभारी हूं, और इसीलिए आभारी हूं क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा सपा सरकार की तरह वर्तमान की भाजपा की योगी सरकार ने दबाकर नहीं रखा, बल्कि इसे मरम्मत के कार्य पर जो है पूरी तरीके से खर्च किया। इसके बाद इस पर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने पहले तो एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, बिना नाम लिए तंज कसते हुए लिखा, क्योंकि उनकी अंदरूनी साठगांठ है जारी, इसीलिए वो है जुल्म करने वालों के आभारी। वहीं आपको बता दें कि बसपा की रैली में मायावती के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंतजाम को सराहने पर अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने भी तंज कसा। उन्होंने कहा, इनका तो ये मतलब है कि अंदरूनी साठगांठ अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि मायावती जुल्म करने वालों की आभारी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों दलों में अंदरूनी मिली भगत है। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती थी कि मैं रामपुर जाऊं। उन्होंने कहा कि आजम खान से अच्छी मुलाकात हुई, हमेशा होगी, और जो है अब यहाँ पर जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जो है अंदरूनी इनकी साठगांठ है और ये एक नैरेटिव सेट कर सके। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का। कोई ले जाएगा तो जाएंगे, नहीं अगर वो नहीं, देखिए क्या है ये, अब देखिए पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है इनका, भारतीय जनता पार्टी का। इनका पॉलिटिकल कैरेक्टर क्या है, पटना का एयरपोर्ट का नाम जयप्रकाश जी के नाम पर है, और जयप्रकाश जी के लिए सबसे बड़ी बिल्डिंग समर्पित म्यूजियम, सोशलिस्ट म्यूजियम, जहां लोग जाकर के जेपी के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको इन्होंने बंद कर दिया और बेचने की तैयारी है। कभी कभी गलती मैं ही कर देता हूं। मैंने कहा कि हम लोग मिलकर ही खरीद लेंगे, तब से बिकना बंद हो गया। जब से हमने ये कहा कि हम सब लोग चंदा लेकर के इसको ले लेंगे, क्योंकि हमारा इससे पॉलिटिकल इमोशनल कनेक्ट है। नेताजी ने शिलान्यास किया, जॉर्ज फर्नांडिस थे, उस समय पुराने सोशलिस्ट लोग थे, और लोहिया पार्क के बगल की जगह है। किसी भी लीडर का इतना अच्छा म्यूजियम नहीं है, हालांकि लीडर्स के मेमोरियल बने हैं, लेकिन अगर लीडर के जो म्यूजियम होता है उसके बारे में जानकारी होती, इससे अच्छी कहीं नहीं है। और इसमें ओमपुरी जी की आवाज भी थी, अमिताभ बच्चन जी की भी आवाज थी, और कहोगे तो मैं चलवाऊंगा भी, वो अगर ऐड होगा तो देखिए आप जेपी नायक जी क्या था। तो जैसा कि आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, साथ ही साथ अखिलेश यादव से ये भी पूछा गया कि मायावती ने तो ये कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडों के साथ है, माफियाओं के साथ है, उनका जो है ये भी बयान था, उन्होंने इसलिए भी निशाना साधा। इस पर भी अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया क्या रही, जरा सुनिए। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है, ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है कि समाजवादी पार्टी को गुंडा, अपराधी, माफिया कहना। मैं तो आपसे कहता हूं ना, बीजेपी वालों की तस्वीर और हम लोगों की तस्वीर लगा के देख लो तो आपको पता लग जाएगा कौन गुंडा माफिया है। कितनी बार समझाएं हम आपको, मानते नहीं हो आप। सर एक सवाल है कि मायावती ने जो आज कार्यक्रम किया, तो जैसे कि आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने आप लोगों को कई बार कहा है कि हम दोनों की फोटो लगाकर आप देख लीजिए, एक तरफ सपा एक तरफ बीजेपी वाले, आपको समझ में आ जाएगा कि गुंडे की बात जो है कौन कर रहे हैं, कौन है एक्चुअल में। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश पर कोर्ट में जूता फेंकने वाले तो भारतीय जनता पार्टी का साथी है। भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष में एक भी नया काम नहीं किया। किसान खाद के लिए परेशान है तो गाँव के लोगों की रात जो है अंधेरे में कट रही है। इस दौरान फिर उनसे जब सवाल पूछा गया कि जो है मायावती ने आप पे कई तरह के आरोप भी लगाए हैं, ये भी कहा है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य में उनके द्वारा किए गए कामों को जो है चेंज कर दिया, उनके किए गए कामों पर नाम अपना लगा दिया, और उन्होंने इन नेताओं के नाम लेकर भी जिक्र किया है कि सपा ने उन्हें भी कभी सम्मान नहीं दिया और अब पीडीए की बात करते हैं। इस पर भी अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि 500 मीटर रोड में हम उन नेता के लिए जो है उनके स्टैचू बनाएंगे और जो है उन्हें सम्मान देंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव। अब अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूं। जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये साठगांठ नहीं है तो क्या है? मैंने तो आपको पेड़ के नाम भी बताए।
बीजेपी वाले बताते हैं पेड़ के नाम, कौन से पेड़ लगाए। और यहाँ पर ये चौराया, ये आपका ये ताजमहल, वो सॉरी होटल ताज के बाद 1090 के बाद जब आप परिवर्तन चौराया, समता मूलक चौराहे पर जब आप जाएंगे, बाईं तरफ जो पेड़ देखेंगे आप, उसमें बरसात में फूल आते हैं और सेंटेड फ्लावर आते हैं। उस पेड़ से किसी जमाने में जो वो होती आपकी बोतल की ढक्कन बनती थी, वो ट्रीज मानते हैं उसको, कॉक ट्रीज ही बोलते हैं उनको। एक राइट साइड देखेंगे गुलमोहर का बनाया चौराया पूरा, तो हम लोग तो पक्ष में थे। और दूसरा, जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये चौकी उड़ जानी चाहिए और रास्ता होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि समाजवादी सरकार में बिना किसी चीज को टच किए हुए अंडरपास निकाला गया जो जनरेशन पार्क तक पहुंचता है। कोई चीज तोड़ी गई हो तो बताइए आप। तो मान्यवर काशीराम जी की प्रतिमा हम लोग रिवर फ्रंट पे लगा देंगे, उनके लिए 500 मीटर का एक बढ़िया पार्क बनेगा। अभी और जगह खाली हमारे पास रिवर फ्रंट में। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं को बढ़ावा मिला था। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं को बढ़ावा मिला। और ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी की है कि समाजवादी पार्टी को गुंडा, अपराधी, माफिया कहना। मैं तो आपसे कहता हूं ना, बीजेपी वालों की तस्वीर और हम लोगों की तस्वीर लगा के देख लो तो आपको पता लग जाएगा कौन गुंडा माफिया है। कितनी बार समझाएं हम आपको, मानते नहीं हो आप। सर एक सवाल है कि मायावती जी जो आज कार्यक्रम किया, तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ अखिलेश यादव जो है इस मामले को लेकर, यानी सीजेआई पर फेंके गए जूते को लेकर भी वो बयान दे रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बुलडोजर के खिलाफ बोला दूसरे देश में जाकर। सुनने में आया कि वो संगी साथी बीजेपी का साथी है जिसने जूता फेंका। बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है हम लोग, और गरीब के ऊपर बुलडोजर है उसके पूरा खिलाफ है। आखिर बसने किसने दिया, रहने किसने दिया? आप उनको हाउसिंग नहीं दे रहे, उनको नौकरी नहीं दे रहे, उनको जॉब नहीं करने दे रहे। और याद होगा आपको, गोमती के किनारे और जहां नाला जुड़ता था कुकरेल, ये पहली सरकार है जो नाले पे रिवर फ्रंट बना रही थी। उनको बेघर किया, क्या मिला? क्या मिला उनको? ये गरीबों के खिलाफ सरकार है। तो जैसे कि आपने इनका भी बयान सुना, साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी कहा कि हमारी सरकार ने लखनऊ में गोमती नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाया, जहां पर भाजपा सरकार ने कई बड़े आयोजन भी किए हैं। भाजपा सरकार तो नाले पर रिवर फ्रंट बना रही है, अकबर नगर से गरीबों को हटाकर नाले के किनारे पार्क बना रही है कि हम लोग बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। अकबर नगर में गरीबों को हटाकर सरकार को आखिर क्या मिला है? इस तरीके से उन्हें परेशान करके आखिर क्या मिला है? इस तरीके से ये चीजें नहीं करनी चाहिए। हम तो गरीबों के साथ है और बुलडोजर के खिलाफ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मायावती ने जो सीएम योगी की तारीफ की, इसके बाद जो है ये काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। बता दें आपको कि मायावती ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए ये कहा था कि सीएम योगी को उन्होंने लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि स्मारक जो स्थल है वहां पर जो है कुछ जगहों के रखरखाव में काफी अनदेखी हो रही है, जिसके बाद सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा था कि आप निश्चिंत रहिए, मैं इसे लेकर काम करवाऊंगा। और सीएम योगी ने टिकट से मिले हुए सारे पैसों को जो है इन्हें ठीक तरीके से, इन स्थलों को ठीक तरीके से इनकी मरम्मत कराने में सारे पैसे खर्च कर दिए। वहीं अखिलेश यादव के टाइम में यानी सपा के वक्त में इन्हीं पैसों को दबा कर रखा जाता था। इन स्थलों की हाल काफी ज्यादा खराब थी, जर्जर हालात हो गए थे, ऐसा मायावती ने कहा था। मायावती ने इस दौरान ये भी कहा कि ये पीडीए पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन जब ये सत्ता में रहते हैं तो इन्हें उन लीडर्स की भी याद नहीं आती है, उनके बारे में भी ये कुछ कहते नहीं है। उनके लिए जो चीजें हमने कर
रखे थे, जो हमारे काम थे उनके नाम इन्होंने बदल दिए, जगहों के नाम तक इन्होंने जो है बदल दिए हैं। और जब ये सत्ता में रहते हैं तो इन्हें पीडीए की याद नहीं आती है, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, तो फिर इन्हें पीडीए की याद आने लग जाती है। यानी साफ तौर पर उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था, जिसे लेकर अब आप देख ही सकते हैं कि अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनकी अंदरूनी साठगांठ है, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो जुल्म करते हैं ये उनके साथ है और उनके लिए आभारी है, उनकी तारीफ कर रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, अखिलेश यादव का आपने बयान सुना है, और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।